दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जैविक साइंस स्टडी पर। और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कोशिका। हम कोशिका तथा कोशिका से रिलेटेड सभी पार्ट्स का अध्ययन करेंगे आज और रेगुलर चलते रहेंगे इस। तो आइए शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो पसंद आ रही है तो अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो आपको लिंक दिख रहा होगा t.me/jvscience3। आप इस पर भी ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल। और हमारे हर एक वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप हर एक वीडियो की PDF पा सकते हो। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज की वीडियो की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। और नंबर ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या, उसके वेट और उसका वेट को 10 से पावर 15 से गुणा करने पर जो मान आएगा उसके कोशिकाओं की संख्या कहलाती है। मतलब एक तरह से अपन इनको इन्फिनिटी बोल सकते हैं, अनंत। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाता है। सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। अर्थात हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई, जो कि मृत कोशिका थी। उसके बाद में जीवित कोशिका खोज ल्यूवेनहॉक द्वारा सन 1674 ईस्वी में की गई। सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात की जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कहलाता है। और अगर सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो माइक्रोप्लाज्मा, जिसको PPLO अर्थात क्लेरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोला जा सकता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन बोला जाता है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, इन दोनों में काफ़ी फर्क है, एक बड़ी है और एक लंबी है। तो ये बात हुई कोशिका की। दोबारा से फिर देख लीजिएगा। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या हमारे वजन को 10 से गुणा करके पावर लगा दीजिए 15। उसके बाद में अपन चलते हैं आगे। कोशिकांग, कोशिका के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ेंगे एक एक कर करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका अंगों में माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 में की गई थी अल्टमान तथा कोलिकर नामक वैज्ञानिक द्वारा। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसे पादप कोशिका में खोजा था तथा कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इसे जंतु कोशिका में खोजा था। और इसका नामकरण सी बेंदा नामक कोई वैज्ञानिक था, उनके द्वारा किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में शक्ति उत्पन्न करने का कार्य करता है, इसलिए इसे कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसमें ऊर्जा का निर्माण ATP अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। और हमारे शरीर में टोटल माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल ATP 36 से लेकर 38 तक होती है। इस ATP को ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका होती है, अर्थात इसमें 2 तरह की झिल्ली पाई जाती है। आंतरिक झिल्ली में उंगलीनुमा संरचना होती है, जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, जो अंगुलीनुमा संरचना से बनी हुई है इन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। और इनके पास में जो डॉट डॉट से बने हुए हैं इन्हें ATP कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और बीच में मैट्रिक्स होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में श्वसन संबंधी एंजाइम पाए जाते हैं, अर्थात हमारे जो श्वसन में एंजाइम काम आते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक 2 ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनका स्वयं का DNA होता है। हरित लवक पेड़ों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया लीवर यकृत में पाए जाते हैं, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि आपको पता होगा, पीयूष ग्रंथि। लीवर में लगभग 1000 से लेकर 1200 तक माइटोकॉन्ड्रिया प्रति कोशिका के हिसाब से पाए जाते हैं, इसलिए लीवर को एनर्जी बैंक भी कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का कैरेक्टर यूकैरियोटिक होता है, अर्थात ऐसी कोशिकाएं जो जंतु और पादप कोशिकाओं में पाया जाता है इन्हें यूकैरियोटिक कहा जाता है। और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल से आगे आने वाली क्लास में अध्ययन करेंगे।
आपको समझ में आ रहा होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में अपना अगला कोशिकांग हम पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। दोस्तों, राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम रॉबिन्सन ब्राउन ने पादप कोशिका में की थी तथा इसके बाद क्लार्क नामक वैज्ञानिक ने जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज की थी। इनके बाद में पेलेट नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने इन्हें राइबोसोम नाम दिया। अब देखिए राइबोसोम का कार्य क्या है। राइबोसोम ऊतकों की मरम्मत करता है तथा शरीर की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होता है, अर्थात शरीर की वृद्धि व विकास का कार्य करता है। और राइबोसोम कोशिका में आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, इसलिए इसे प्रोटीन का केंद्र, प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका का इंजन आदि नामों से भी जाना जाता है। यह सार्वत्रिक कोशिकांग होता है, यूनिवर्सल सेल ऑर्गन। ये केंद्र में स्थित होता है, इसलिए कोशिका के अंदर कोशिकांग भी इसको बोला जाता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। हमारे शरीर में सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है और सबसे बड़ा कोशिकांग लवक, जो कि केवल पादपों में पाया जाता है, यह भी एक कोशिका का अंग ही कहलाता है, सजीव जगत की बात की जाए तो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक बटन पर प्रेस करना ना भूलिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अभी तक हमने 2 कोशिकांगों के बारे में पढ़ लिए हैं। अब आइए चलते हैं अगले कोशिकांग, तीसरे कोशिकांग के। दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता दूं, आपको हमारे इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। अब अपन तीसरे कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइसोसोम। इसकी खोज डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह एकल झिल्ली युक्त होता है, इसमें डबल झिल्ली नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखे थे डबल झिल्ली होते हैं। यह एकल झिल्ली युक्त थैलीनुमा कोशिकांग होता है, एक थैली के आकार का होता है। लाइसोसोम में जल अपघटनीय एंजाइम, जिनको हाइड्रोलिक एंजाइम रहता है, ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं। और दोस्तों, कभी कभी एंजाइम बाहर निकलकर जिस कोशिका में लाइसोसोम स्थित होता है उसको नष्ट करना प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। ये कोशिका में प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल का अपघटन कर इन्हें सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका का पाचन तंत्र भी कहा जाता है, लाइसोसोम को। इनकी सर्वाधिक संख्या WBC में होती है। हमारे शरीर में WBC, RBC, प्लेटलेट्स आदि पाए जाते हैं, इनके बारे में भी आगे से पढ़ेंगे। वर्तमान में कैंसर संबंधी अनुसंधान इसी कोशिका पर चल रहा है। आगे इम्पोर्टेंट, कोशिका एवं आणविक विज्ञान केंद्र प्रयोगशाला हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी है। अभी तक तेलंगाना की राजधानी है वैसे तो हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, जो कि 2024 के बाद में होगी। आगे अपन अगला कोशिकांग के बारे में पढ़ते हैं, अंतःपर्दवी जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जा सकता है। इसकी खोज पोर्टर द्वारा की गई, पोर्टर नामक वैज्ञानिक द्वारा। इसे सामान्यतः ER शॉर्टकट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है तथा कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती है। पहली खुरदरवी अंतःपर्दवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का, और राइबोसोम के कण उपस्थित होने के कारण ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कर पाती है। दूसरी होती है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जा सकता है। ये वह संश्लेषण का कार्य करती है और इनकी सतह पर राइबोसोम के कण अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये चिकनी होती है। और दूसरा कार्य इनका स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कोशिकांगों के बारे में नया वीडियो लेकर जल्दी। धन्यवाद दोस्तों।